बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मखदूम अमीर हैदर हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग। साथियों, आज की वीडियो परिंदों में रानीखेत का मर्ज़ और उसका इलाज और उसकी वजह से अंडों की प्रोडक्शन के असरात पर है। व्यूअर्स, रानीखेत परिंदों और मुर्गियों की एक मुतअद्दी और मुहलिक बीमारी है। ये मौसमों के बदलने के दौरान परिंदों और मुर्गियों को अपना शिकार बनाती है। बरसात के दिनों में नमूदार होती है। इस बीमारी का दौरानिया 3 से 7 दिन होता है। अगर इसका बर वक्त इलाज और एहतियाती तदाबीर ना की जाएं तो ये आपके परिंदे और मुर्गियां को 90% तक हलाक कर सकती है। और दोस्तों, इस बीमारी के हमले में बच जाने वाली मुर्गियां गोश्त और अंडों की प्रोडक्शन कम कर देती हैं, जिससे फार्मर्स या घरेलू पैमाने पर मुर्गियां रखने वाले दोस्तों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। व्यूअर्स, अब चलते हैं इसके इलाज और एहतियात की तरफ। सबसे पहले तो आप अपनी मुर्गियों को ऐसी खुराक दें जो विटामिन्स, प्रोटीन्स और अमीनो एसिड से भरपूर हो, ताकि मुर्गियों में इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़त बनी रहे और उनका अमीनो सिस्टम भी काफ़ी मज़बूत हो, तो तब इससे बचा जा सकता है। और मुर्गियों के डरबों और फार्म की सफाई का ख़ास ख्याल रखें और अपने फार्म और डरबों के नज़दीक बाहर से आने वाले लोगों को ना आने दिया जाए और फार्म के अंदर तो बिल्कुल ही दाखिल ना होने दें। और अपने परिंदों और मुर्गियों को ठंड और गर्मी से भी बचाए रखें और रानीखेत की वैक्सीनेशन भी प्रॉपर करते रहें, जो कि आपको हर मेडिकल स्टोर या फिर वेटरनरी के सरकारी हस्पतालों से मिल सकती है। और सरकारी हस्पताल ये वैक्सीन आपको मुफ्त प्रोवाइड करेंगे। आखिर में व्यूअर्स, जो अहम बात है वो ये है कि आपकी वो मुर्गियाँ और परिंदे जो रानीखेत के हमले के बावजूद बच जाएँ, वो आपको गोश्त और अंडे उस तरह नहीं देंगे जिस तरह सेहतमंद परिंदे और मुर्गियां देती हैं। लिहाजा आप रानीखेत से मुतासरा चूज़ों और मुर्गियों को मज़ीद ना पालें। इससे सिर्फ खुराक का खर्च बढ़ेगा, आमदनी में इजाफा सिफर होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।